वेल ग्रेट यानी सर्बिया यूरोप का एक ऐसा शहर जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है उन वर्कर्स के लिए जो यूरोप में एक पाथवे देख रहे हैं, यूरोप में एक एंट्री देख रहे हैं। बट क्या आपका पर्पस ये है कि आपको सर्बिया में जाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको किसी दूसरे शेंगन रीजन में मूव करना है? नमस्कार, मैं प्रीति यादव और आज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप सर्बिया सिर्फ इस पर्पस से मूव होना चाहते हैं क्योंकि आपको किसी दूसरे शेंगन रीजन में एंटर करना है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सर्बिया एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको न सिर्फ एक अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है बल्कि एक डिसेंट पे स्केल भी मिलता है। और अगर आपको जेन्युइनली किसी शेंगन रीजन में मूव होना है तो आपको सर्बिया में पहले कुछ टाइम एटलीस्ट 6 मंथ रहना चाहिए, अपना पे स्केल लेना चाहिए वहाँ पर, एंड देन आपको किसी दूसरी जगह पर मूव करना चाहिए, वो भी तब जब आपके हाथ में एक कॉन्क्रीट ऑफर हो तब। सर्बिया में अप्लाई करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर सर्च करें और उस रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर से अपने लिए एक जॉब ऑफर लेटर इशू कराएं और उस जॉब ऑफर लेटर के बेसिस पे आप वर्क परमिट अप्लाई करें और वो वर्क परमिट आपको एक डी कैटेगरी का वीज़ा देगा। नॉर्मली इस डी कैटेगरी के वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 180 डेज होती है, मगर ऑफकोर्स अगर आप वहाँ पर रुकते हैं, आप वहाँ पर काम करते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है तो वो आपको रिन्यूअल भी आसानी से दे देता है। सर्बिया आपको अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिनमें से मैं कुछ आपके लिए ब्रेक डाउन कर देती हूँ। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अगर आप वेटर हैं, शेफ हैं, बारटेंडर हैं या फिर आप हॉस्पिटैलिटी में क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की प्रोफाइल देख रहे हैं तो सर्बिया एक वेल पेड जॉब्स के साथ आपको ये ऑप्शन देता है। दूसरा सेक्टर है वेयर हाउस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पैकेजिंग, लोडिंग एंड इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में आपको डिलीवरी प्रोफाइल्स भी ऑफर करता है सर्बिया। थर्ड, कंस्ट्रक्शन, अगर आप एक ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर हैं जैसे कि आप टाइल मेसन हैं, ब्रिक मेसन हैं, आप किसी तरीके की ड्रिलिंग एंड जेसीबी ऑपरेशंस का काम जानते हैं तो सर्बिया एक बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको ऑफर करता है। एवरेज सैलरी, अगर मैं बात करूं वहाँ पर एक एवरेज सैलरी की तो सर्बिया में एवरेज सैलरी 600 USD होती है। बट येस, अगर आप एक जेन्युइन वर्कर हैं तो ये सैलरी ना सिर्फ 600 यूरो रहती है बल्कि एक प्रोबेशन पीरियड विच इज़ यूजुअली 3 मंथ्स, उसको क्रॉस करने के बाद आप सेम सैलरी पे नहीं रहते, आपकी सैलरी अप टू 900 या समटाइम्स मोर देन दैट भी हो जाती है। सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी जो आपको पता होना चाहिए वो है सर्बिया का प्रोसेस। आज की डेट में बहुत सारे एजेंट और कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करते हैं ये कह के कि सर्बिया का प्रोसेस सिर्फ 3 या 4 महीने का है या हमारे पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि हम आपका वीज़ा पुश करा सकते हैं। प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म यू, आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। एक लेजिटिमेट प्रोसेस, एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर आपको आराम से इतना टाइम देता है कि आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकें, एंड अगर इस पूरे प्रोसेस को छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो इस पूरे प्रोसेस का टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले एम्प्लॉयर आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर इशू करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर 2 से 3 हफ्ते में आइडियली निकल जाने चाहिए, बट समटाइम्स ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी ये ऑर्गेनाइजेशन 2 हफ्ते में ये पेपर्स देती हैं तो कभी 4 हफ्ते में ये पेपर्स देती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकलने के बाद जो दूसरा स्टेज है आपके पीपीसी की शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके का वर्क परमिट का उनका शॉर्ट फॉर्म है जिसे वो पीपीसी बोलते हैं। तो आपके वर्क परमिट आने में अगला 30 to 45 डेज का टाइम लग जाता है। अभी तक ये प्रोसेस इन हाउस प्रोसेस है, कंपनी ने ऑलरेडी क्योंकि आपको हायर करने के लिए अप्रूवल ले रखे हैं तो इतना कोई टाइम नहीं लगने वाला है। द चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट्स जिस दिन आप आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो डिसीजन है वो 4 मंथ्स में आता है। एंड आप यकीन नहीं करेंगे कि इनफैक्ट सर्बिया आज की डेट में सर्बिया एम्बेसी इतनी पैक्ड है, इतनी ओवरबर्डन्ड है काम से कि जो स्टैंपिंग आइडियली 7 या 10 दिन में हो जानी चाहिए उस स्टैंपिंग को होने में भी 3 से 4 हफ्ते लग रहे हैं। सो ओवरऑल ये प्रोसेस 4 to 6 मंथ का प्रोसेस है। अगर आप सर्बिया या यूरोप में इस पर्टिकुलर शहर में जाना चाहते हैं तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको आइडियली इस प्रोसेस को 6 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। अब
आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास अगर आपके पेपर्स हैं, आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में है, बट आपको ये नहीं पता कि आपको आपका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि हम आपके वीज़ा को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं।